कि तीन फ्रैक्शंस हैं आपके पास ए, बी और सी, वो इस प्रकार से हैं कि ए हमारा बी से बड़ा है, बी हमारा सी से बड़ा है। फिर कह रहा है व्हेन स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट द रिजल्ट इज 7/8 which exceeds b by 0.1250 if a plus b plus c is equal to 1 5/14 then the value of a plus c is। अब देखिए बहुत क्लियर है कि अगर मुझे a प्लस सी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो मुझे a और c अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ b निकाल पाऊँ तो b मैं घटा दूंगा इस वैल्यू से, b को उधर ले जाके, तो मुझे a प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए b मिल रहा है क्या, तो आप कहोगे यस, क्योंकि सवाल ने एक बात बोली है कि जब हम स्मॉलेस्ट को, स्मॉलेस्ट कौन है c, इसको हम लार्जेस्ट से डिवाइड करेंगे a से, तो इससे जो वैल्यू मिलती है वो 7/8 है, और ये 7/8 b से कितना अधिक है, 0.1250। देखिए ध्यान रखिए कि 0.125 की जो वैल्यू होती है ये फ्रैक्शन में 1/8 होती है। ये बहुत काम की चीज़ है कैलकुलेशन के लिए। 12.5% फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/8। वही जब परसेंटेज को आप 1/100 से रिप्लेस करते हैं तो फ्रैक्शन में वही वैल्यू 0.125 आती है, जो कि 1/8 होती है। कैलकुलेशन में इसका बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। जैसे कभी भी आपको 125 का इस्तेमाल करना हो तो 125 हमारा 1000/8 के बराबर होता है। तो मान लिया मैं आपको कोई भी संख्या देता हूं, जैसे मैं आपको एक संख्या देता हूं, मान लिया 8000, और मैं कहता हूं इस 8000 को 125 से डिवाइड करो। तो अगर आपको पता है कि 125 1000/8 होता है, तो आप इस 125 को 1000/8 लिखेंगे, और जैसे आप इसको 1000/8 लिखेंगे, आप देखिए आपकी कैलकुलेशन कितनी जल्दी हो जाएगी। ये 1000 से 3 0 कट जाएगा, ये 8 ऊपर जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 64। तो ये 0.125 1/8 होता है, 125 1000/8 होता है, 12.5% 1/8 होता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए कैलकुलेशन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भी आपको ये सवाल दिखे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये 0.125 1/8 के बराबर है। तो सवाल ये कह रहा है कि c/a जिसकी वैल्यू 7/8 है, वो कह रहा है b से 1/8 अधिक है। क्या यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल गई? यस, b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7/8 माइनस 1/8, और इसको आप बोलेंगे कि ये वैल्यू हो गई 6/8, और b की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल गई 3/4। अब मैं a प्लस सी को निकालने के लिए यहाँ जाऊँगा तो मैं कहूँगा a प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 48, 51 48, और 5 हो गया 53, यानी 53/48 यहाँ लिखेंगे, और इसमें से b माइनस होगा जो कि 3/4 है। और अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ पर आएगा 48, यहाँ आपका 53 ही रहेगा। 4 का 12 गुना 48 होता है, तो 12 3 36 आ जाएगा ये। तो आंसर हमारा आ रहा है 17/48। 17/48 हमारा आंसर हो गया, जो कि हमारा बी आंसर सही हो गया। बी आंसर 17/48 बी में लिखा हुआ है, तो वो करेक्ट हो गया ऑप्शन। ठीक है।